नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं आज एक ऐसी ज्योतिषीय घटना की जो हर व्यक्ति के जीवन में घटती है, अपितु उसको लेकर भ्रांतियां और मिसकंसेप्शंस जो है वह लोगों के दिमाग में बहुत अधिक है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। क्या साढ़े साती जीवन में बुरे प्रभाव ही लेकर आती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो? क्या ऐसा है? हम समझेंगे आज साढ़े साती के 3 चरणों को, और तीनों चरण में शनिदेव कैसा फल देते हैं उसको। तो वीडियो में बने रहें एवं पूरा वीडियो अवश्य देखें। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि साढ़े साती व्यक्ति को लगती कैसे है। जब आपकी चंद्र राशि, जैसे आपकी चंद्र राशि यहाँ पर मैं मेष, जहां पर भी चंद्रमा आपके नेटल चार्ट में प्लेस्ड हो जाते हैं, जब आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहां भी प्लेस्ड होगा वह आपकी चंद्र राशि होगी। जब शनिदेव व्यक्ति की चंद्र राशि से एक राशि पीछे, यहां पर मेष है तो एक राशि पीछे मीन में गोचर करते हैं, तब आपकी साढ़े साती स्टार्ट होती है। यह पहले 2.5 साल होंगे जहां पर आपको साढ़े साती आपकी शुरुआत होगी। फिर शनिदेव यहां 2.5 साल रहने के बाद यहां आएंगे, आपकी चंद्र राशि में आएंगे। यहां पर 2.5 साल आपको साढ़े साती का फल देंगे। उसके उपरांत शनिदेव यहां से आपकी चंद्र राशि की एक राशि आगे जाएंगे और यहां पर 2.5 साल रहकर यहां का प्रभाव देंगे। तो 3 राशियों में आपकी चंद्र राशि की एक राशि पहले, फिर आपकी चंद्र राशि में, और फिर चंद्र राशि से एक राशि आगे। यह 7.5 साल आपको शनिदेव प्रभाव अपनी साढ़े साती का देते हैं। एक और एग्जाम्पल जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपकी चंद्र राशि जो है वह मिथुन राशि है, तो यहां पर आपकी साढ़े साती कब चालू होगी? जब शनिदेव वृषभ राशि में आएंगे, उसके उपरांत फिर मिथुन राशि में जाएंगे, 2.5 साल यहां पर, 2.5 साल यहां पर, उसके बाद कर्क राशि में शनिदेव जब जाएंगे। यह 7.5 साल आपकी साढ़े साती के होंगे। तो राशि के अनुसार आप अपनी साढ़े साती कब स्टार्ट होने वाली है यह देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि साढ़े साती स्टार्ट कैसे होती है। अब पूरे वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहां पर मेष राशि को बेस लूंगा। यह काल पुरुष की कुंडली है एवं चंद्रमा को मैंने मेष लग्न में प्लेस कर दिया। यहां पर मेष राशि में मानकर चलूंगा, उसके हिसाब से प्रभाव बताऊंगा। आप अपनी राशि के अनुसार प्रभाव देख ले, क्योंकि शनि किसी भी लग्न में प्लेस्ड हो, चाहे वो उसकी शत्रु लग्न हो चाहे मित्र लग्न हो, उससे यहां पर उनके फल में, साढ़े साती के फल में प्रभाव नहीं बदलता। और चाहे किसी से युति हो जाए तो भी प्रभाव नहीं बदलेगा, चाहे किसी की दृष्टि पड़ जाए तो भी प्रभाव नहीं बदलेगा। साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन में वैसा ही रहेगा। किसी के दृष्ट होने से या किसी की युति होने से यहां पर प्रभाव में कोई कमी या कोई बदलाव नहीं आएगा। बस एक चीज ध्यान रखें, ऐसा अवश्य हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में जो दशा आए शनि की, जब शनि की दशा आए तभी साढ़े साती आ जाए। मान लीजिए आपकी मीन राशि है, मीन राशि है, अब आपका जन्म हुआ था एक तारीख को, और जब उस तारीख के अनुसार तारीख के अनुसार शनि की दशा एक निश्चित समय पर आएगी, और उस निश्चित समय पर जब आएगी तभी शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएं, तो आपकी दशा शनिदेव की और आपकी साढ़े साती एक साथ चालू हो जाएगी। और यहां पर प्रभाव थोड़े से एम्प्लीफाइड देखने को, बढ़े हुए प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यह एक चीज जरूर हो सकती है, इस चीज को अवश्य ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि साढ़े साती किस प्रकार प्रभाव देती है। तो साढ़े साती के पहले चरण की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए जब शनिदेव
मीन राशि में गोचर करेंगे तब मेष राशि की 7.5 चालू होगी। अब 7.5 में प्रभाव कैसा देते हैं सभी राशियों के लिए, और जब एक राशि पीछे जब शनिदेव आएंगे तब उनकी 7.5 चालू होगी। जब प्रथम चरण की 7.5 में शनिदेव क्या प्रभाव देते हैं, यहां पर आपको आपके कार्य क्षेत्र से, आपके परिवार से, धनादि जो आपने जीवन में कमाया है, आपके समाज में जो आपने स्तर खड़ा किया है, मतलब जो वर्चस्व और सम्मान आपने समाज में कमाया है, उन सभी चीजों पर शनिदेव यहां पर चोट करते हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव कर्मानुसार फल देते हैं। अगर आपने जीवन में भूतकाल में अनैतिक कार्य करे हैं तो यहां पर शनिदेव आपको जो प्रभाव है वह अच्छा नहीं देंगे। आपके समाज में जो आपने एक वर्चस्व बनाकर रखा है, जो लोग आपका सम्मान करते हैं, उसमें कमी आएगी, क्योंकि आपकी जो असलियत है यहां पर, जो समाज में आपकी असलियत सामने आएगी कि आपने किन निर्दोष व्यक्तियों के साथ बुरा किया है, इस कारण अपयश प्राप्त होगा। तो शनिदेव यहां पर आपके भूतकाल में किए गए अनैतिक कार्यों का फल देते हैं। मान लीजिए आपने बहुत धन संपदा आदि इकट्ठी कर ली है और भवन आदि का निर्माण कर लिया है और सभी सुख का आप भोग कर रहे हैं, सांसारिक सुखों का आप भोग कर रहे हैं, लेकिन यह जो पोजीशन है लाइफ में वह आपने अनैतिक कार्य कर कर प्राप्त की है। तो यहां पर जब शनिदेव आएंगे तो आपको उन सभी अनैतिक कार्यों का दंड देंगे और जिन निर्दोष व्यक्तियों को आपने जीवन में परेशान किया है या छला है उनको न्याय करेंगे और आपके साथ उचित जो होना चाहिए नैतिकता के तौर पर वह आपके साथ शनिदेव करेंगे। आपकी सभी धनादि संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति जो आपने अनैतिक कार्य कर कर इकट्ठी की है वह समाप्त हो जाएगी। आप वहीं पर आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए यूजुअली लोग जो शनि की 7.5 से डरते हैं, क्योंकि जीवन में नैतिकता के मूल्यों पर चलकर आप कई लोग जीवन में धन आदि कमाने के लिए अनैतिक रास्तों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और जब 7.5 आती है तो उनका सब जो है वह निस्तनाबूत हो जाता है। इसलिए लोग 7.5 से डरते हैं और उपाय ढूंढते हैं, अपितु इसका कोई उपाय नहीं मिलता है, ना ही इसका कोई उपाय है। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास चले जाइए और पूछिए कि मैं कर्म बुरे करूंगा लेकिन फल मुझे अच्छा मिलना चाहिए, यह जो है कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। कर्मों के अनुसार जब शनिदेव फल दे रहे हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक बुरे कर्म का कोई उपाय नहीं होता। जब आपको उसका फल मिलने लगे और आप उसका उपाय ढूंढे तो आपको कोई उपाय यहां पर नजर नहीं आएगा। जब आपको कर्मों का फल मिलता है तो वह मिलकर ही रहेगा, यह प्रकृति का नियम है। तो यहां पर बैठे शनिदेव आपके पुराने भूतकाल में किए गए अनैतिक कार्यों का आपको फल देते हैं। अगर आपने भूतकाल में नैतिकता के रास्ते पर चले हैं और उससे धन आदि और संपत्ति जो है इकट्ठी करी है और भवन आदि का निर्माण किया है और जो सुख संपत्ति के साधन है वह इकट्ठे किए हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, अपितु शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे और आपके धन संपत्ति आदि में वृद्धि होगी, आपके परिवार के सुख में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और आप निश्चिंत महसूस करेंगे जीवन में, क्योंकि आपने ऐसा कोई कार्य भूतकाल में नहीं किया है जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। इसलिए यहां पर शनिदेव आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके धन में, आपके सुख में
वृद्धि करने का काम करते हैं और राजयोग जैसे आपको प्रतीत होगा यह काल। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने जीवन में नैतिकता के रास्ते पर चले हैं और उसी से पूरे जीवन में अपने कार्य किए हैं। आपने झूठ नहीं बोला, आप अनुशासन में रहे, आपने मेहनत की और उससे धन आदि कमाया और संसार में जो है सम्मान कमाया। अगर ऐसा है तो आपको यह 2.5 साल बहुत सुखद महसूस होंगे। यहां पर शनिदेव आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, अपितु आपके जीवन में और रास्ते धनादि के और आपके सांसारिक सुख में वृद्धि और आपके सुख संपत्ति में वृद्धि और सुख के स्रोतों में वृद्धि, आपके संतान को अच्छे आयाम तक पहुंचाना, यहां पर शनिदेव आपको हर प्रकार से सपोर्ट ही करेंगे। तो बात यहां पर कर्मों की आ जाती है। अगर आपकी 7.5 आपको खल रही है प्रथम चरण में, तो अपने भूतकाल के कर्मों पर दृष्टि डालकर देखिए क्या आपने अनैतिक कार्य कर कर धन संपत्ति कमाई है जो गई है आपके हाथ से, क्या वह अनैतिक कार्य की गई है। अगर आपने एक भी नैतिक कार्य किया है जीवन में और उससे जो धन संपत्ति कमाई है, मैं गारंटी से कहता हूं कि शनिदेव उसको नहीं छीनेंगे। जो नैतिक कार्य से आपने जो भी चीज खड़ी करी है, शनिदेव उसको कभी भी आपसे नहीं छीनते। आपने मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया है, आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है, अनुशासन दिखाया है, डिसिप्लिन दिखाया है, इन सब चीजों से जो आपको प्राप्त होगा उसको शनिदेव कभी भी आपसे नहीं वापस लेंगे। हम बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। और शनिदेव जब आपकी लग्न में आ जाते हैं, वही लग्न जो आपके चंद्रमा की है, मतलब आपकी चंद्र राशि में आ जाएंगे शनिदेव, तो किस प्रकार प्रभाव देंगे? यह दूसरा चरण है और मुख्य चरण आपकी 7.5 का यह माना जाता है। मुख्य चरण इसलिए क्योंकि अगर आपने जीवन में प्रेजेंट में, यह भूतकाल की बात थी, अब आ जाइए प्रेजेंट में। अगर आप जो भूतकाल में कार्य करते आ रहे थे उनका फल आपको मिल चुका है 2.5 साल तक, अगर आप प्रेजेंट में भी वही कार्य कर रहे हैं और अपने पिछले 2.5 साल से जो यहां पर आपकी 7.5 चल रही थी उससे आपने कोई शिक्षा नहीं ली, अपितु जब धन गया, पद गया और आपका सम्मान गया, इसके बाद भी आपने सीख नहीं ली और प्रेजेंट में आप वही कार्य रिपीट कर रहे हैं। जो धन गया है उसको उसी रास्ते से, उसी अनैतिक रास्ते से आप फिर से कमाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से आप लोगों को छलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से आप झूठ बोल रहे हैं, अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शनिदेव यहां पर आपको और बुरा फल देंगे। इस बार आप लोगों को छलने में सक्षम नहीं होंगे, मतलब सफल नहीं होंगे। इस बार आप जो भी अनैतिक कार्यों से धन कमा पाए थे उसमें आपको विफलता हाथ लगेगी और आपके प्रेजेंट कर्मों का आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर, आपकी संतान पर, आपके पार्टनर पर बुरा प्रभाव देंगे। मतलब त्वरित कर्म का त्वरित फल मिलना, जैसा किया उसका तुरंत फल आपको प्राप्त हो गया, वह कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। जब शनिदेव 7.5 में हो और दूसरे चरण में हो, आपकी चंद्र राशि में हो, तो त्वरित कर्म का फल त्वरित मिलता है, अपितु आपके पुराने कर्म का फल आपको शनिदेव दे चुके हैं, अब आपके प्रेजेंट कर्मों का फल आपको दे रहे हैं और यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अनैतिक कार्य आपने पहले किए थे उनका फल तो वह दे चुके, अब प्रेजेंट में भी अगर आप उसी अनैतिकता के रास्ते पर चलेंगे तो भविष्य जो है वह अच्छा नहीं होगा। यहां पर शनिदेव स्वास्थ्य में खास उतार चढ़ाव लाते हैं और आपका अंग प्रत्यंग जो है उसको भी विच्छेद कर सकते हैं। अगर आपने किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य कर दिया है प्रेजेंट में जिससे उसका जीवन पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो गया है,
यहाँ पर जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है उसको सताने का शनिदेव बहुत खराब फल यहाँ पर आपको देंगे। आपका अंग प्रत्यंग भी विच्छेद कर सकते हैं। तो आपने किसी का अंग प्रत्यंग विच्छेद नहीं किया, लेकिन आपने उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ी कर दी हैं कि वह उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी अगर कोई कंडीशन, अगर आपने किसी के धन आदि का स्रोत समाप्त कर दिया है, या आपने किसी के परिवार को भंग कर दिया है, या आपने किसी की संतान को नुकसान पहुंचाया है, या ऐसा कोई कार्य इंटेंशनली किया है जिससे उसके परिवार आदि के धन स्रोत आदि पर, जिससे उसका परिवार चलता है, उस पर आपने अंकुश लगाया है, या आपके कारण ऐसा हुआ है, आपने इंटेंशनली किया है, अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली किया है, तो आपको शनिदेव यहां पर बहुत बुरा प्रभाव देने वाले हैं और उससे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यहां पर मुख्यतः आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उन पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। उनको कोई रोग भी पकड़ सकता है, उनसे आपका वाद विवाद होगा। आपका ससुराल पक्ष जो है वह आपके फेवरेबल से अनफेवरेबल हो जाएगा। अगर अभी तक फेवरेबल था तो अनफेवरेबल हो जाएगा। वाहन आदि से आपको सुख जो प्राप्त होते थे उनमें बहुत अधिक कमी यहां पर देखने को मिलेगी। आपके नेत्रों में मुख्यतः समस्या आएगी, आपके पैरों में समस्या आएगी। शरीर में अगर देखा जाए तो नेत्र और पैर, इनमें मुख्य समस्या, और हृदय में समस्या शनिदेव यहां पर लाते हैं। लेकिन यह सब चीजें शनिदेव तभी करेंगे जब आपके प्रेजेंट के कर्म जो होंगे वह अनैतिक होंगे। मान लीजिए आप भूतकाल में आपको फल अच्छा मिला, यह 2.5 साल आपके अच्छे निकले, ऐसा भी होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूतकाल में नैतिकता के रास्ते पर चलता था, तो उसको ये 2.5 साल, पहले 2.5 साल 7.5 ये अच्छे निकले हैं, लेकिन प्रेजेंट में वह अनैतिकता के रास्ते पर आ चुका है, तो यह 2.5 साल उसके लिए कष्टपूर्ण होंगे। यहां पर बात प्रेजेंट की हो रही है, भूतकाल की नहीं। तो प्रेजेंट में जैसे कर्म आपके होंगे उसका फल शनिदेव यहां पर आपको देंगे और आपको यह सिखाने का प्रयास करेंगे कि लाइफ में आपको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क से ही धन, धर्म आदि कार्य करने हैं। शनिदेव का फल यहां पर 7.5 में मुख्य माना जाता है और इसको जो व्यक्ति धैर्य के साथ निकाल देता है उसके हम आगे की बात करते हैं। जब शनिदेव उसकी आगे की राशि में जाता है, आपकी चंद्र राशि से अगली राशि में शनिदेव जब जाएंगे, तब तीसरा चरण आपकी 7.5 का स्टार्ट होगा। अब जब तीसरा चरण स्टार्ट होगा तब शनिदेव आपके भविष्य का फल आपको प्रेजेंट में देंगे। अब यह कैसे हो सकता है संभव? मतलब शनिदेव आपकी नैतिकता को यहां पर परीक्षण कर लेते हैं। जब पहले चरण में और दूसरे चरण में आप कितने नैतिक व्यक्ति हैं, आप जीवन में भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसका एक मोटा तरीके पर आइडिया जो है पता चल जाता है कि आप कितने नैतिक व्यक्ति हैं। तो भविष्य का फल देने का अर्थ मतलब आपके उन कर्मों का फल जो आपने अभी नहीं किए हैं। यह कैसे संभव है कि आपने कोई कर्म जो किया नहीं है उसका फल आपको मिल जाए? वह कर्म आप करेंगे जीवन में। किस प्रकार संभव है यह चीज? आप मान लीजिए किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हैं, आप लोगों को सताएंगे। अगर सताएंगे तो इस जब शनिदेव यहां पर आएंगे तो उस अथॉरिटेटिव पोस्ट से आपको हटा देंगे। मतलब आपके पराक्रम को जिस प्रकार से आप मिसयूज करते हैं उसकी सक्षमता शनिदेव यहां पर समाप्त कर देते हैं। मतलब आप इसमें भी आपने शिक्षा नहीं ली प्रथम चरण में, दूसरे चरण में भी शिक्षा नहीं ली जब,
तो तीसरे चरण में शनिदेव आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप एक अथॉरिटी पोस्ट पर थे, प्रथम चरण आया, आपको कुछ सीख मिली, आपने नहीं ली। जब लग्न में आए, मतलब चंद्र राशि में आए, तब भी आपको सीख दी, लेकिन आपने नहीं ली। अब जब आपके अंतिम चरण में आएंगे तो किसी योग्य आपको नहीं छोड़ेंगे, मतलब वहां से रिमूव कर देंगे, उस अथॉरिटी पोस्ट पे आप नहीं रह जाएंगे। अगर आप अपने पराक्रम का दुरुपयोग करते हैं, अपने धन का दुरुपयोग करते हैं दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो निर्दोष हैं, और आप अन्याय करते हैं, मुख्यतः परिवार में और समाज में जिनसे आप परिचित हैं उनके साथ अगर आप अन्याय करते हैं, तो यहां पर शनिदेव आपको बहुत बुरा फल देंगे। और क्या फल देते हैं यहां पर शनिदेव? अगर आप भविष्य में अपनी संतान के लिए कोई ऐसा कार्य करने वाले हैं जिससे उनको अनैतिक तौर पर लाभ मिलेगा, तो उसको भी शनिदेव यहां पर समाप्त कर देते हैं। उस प्लानिंग को, उस एग्जीक्यूशन को शनिदेव होने नहीं देंगे, और उसमें यह मेक श्योर हो जाएगा कि वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे जीवन में आगे। तो शनिदेव सिर्फ कर्मों का फल देते हैं, और अलग अलग प्रकार से देते हैं। यहाँ पर भूतकाल, यहाँ पर प्रेजेंट और भविष्य के फलों, भविष्य में जो चीजें आपने की हैं उसका, भविष्य में चीज आप करने वाले हैं उसका फल भी जो है शनिदेव पहले से आपको देने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग यहाँ पर भ्रांति पैदा कर लेते हैं कि यहाँ पर शनिदेव जब आए हैं तो हमें जीवन के पास्ट कर्मों का फल दे, पास्ट में जो जीवन में हमने काम किए हैं उसका फल दे रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर शनिदेव आपके भविष्य में जो आप कार्य करने वाले हैं या कर सकते हैं, या जो आपकी नीति कहती है, जो आपके नैतिक मूल्य हैं, उनके अनुसार आप जो काम करने वाले हैं लाइफ में, उसका फल यहाँ पर शनिदेव आपको देते हैं। तो इन 2.5 सालों, इन 5 सालों में जो शिक्षा नहीं देता उसको यहाँ पर ऐसी शिक्षा मिलती है कि वह उसको हमेशा याद रखता है। क्या 7.5 के तीसरे चरण में व्यक्ति सुधर सकता है? अवश्य। अगर व्यक्ति यहाँ पर भी अपने कार्यों को ठीक कर ले, अपने कर्मों को सुधार ले और नैतिकता के रास्ते पर आ जाए और छलादी और झूठ बोलना छोड़ दे, तो शनिदेव यहाँ पर भी इस प्रकार प्रभाव देंगे कि आपसे जो 5 साल में लिया था उसका आधा आप यहीं पर रिकवर कर लेंगे। जो धन, जो संपत्ति जिसका नुकसान हो चुका है, अगर आप नैतिकता के रास्ते पर आ जाते हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको उतना धन, उतनी संपत्ति, उतना सम्मान जो आपने समाज में खोया है वह आपको वापस दिला देंगे। लेकिन आप नैतिकता के रास्ते पर आते हैं अथवा नहीं, यह देखने योग्य बात होगी। इसलिए अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह 5 साल भूतकाल और प्रेजेंट के हैं, और यहाँ पर मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। तो जब इनमें आपने जो धन और सम्मान गवाया है वह यहाँ पर वापस कैसे मिल जाएगा? यह बात तो भविष्य की हो गई। कमाना तो आपको भविष्य में है, लेकिन शनिदेव प्रेजेंट में ही लौटा देंगे, क्योंकि उनके पास वह अथॉरिटी है। कैसे लौटा देंगे? कि अगर आप नैतिक मूल्यों पर आ गए तो इन 5 सालों का जो भी आपसे धन संपत्ति आदि छीना हुआ है, सम्मान आदि छीना हुआ है, वह भविष्य में आप कमाने वाले थे, लेकिन आपको प्रेजेंट में ही वापस मिल जाएगा। तो शनिदेव यहाँ पर आपके भविष्य में जो आप करने वाले हैं कर्म, जिस भी अथॉरिटी पोस्ट पे है या जो भी पराक्रम है आपके पास, पराक्रम मतलब जिस चीज में आप सक्षम हैं। मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर नहीं, आप किसी और ऐसे कार्य में हैं जिसमें सोशियलिटी इन्वॉल्व है, मतलब लोगों के जुड़े हुए निर्णय आपके हाथ में हैं, लोगों से जुड़े निर्णय आपके हाथ में हैं, ऐसा कोई कार्य आप करते हैं। अगर कोई गलत निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का इफेक्ट पड़ेगा उस निर्णय का। तो ऐसे पराक्रम में शनिदेव, अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा फल देखने को यहाँ पर मिलेगा। भविष्य से जुड़े हुए कर्मों का फल शनिदेव यहाँ पर बैठकर देते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे तीसरे चरण को। अब क्या मुख्यतः शनिदेव बुरा ही परिणाम देते हैं इन 7.5 सालों में? नहीं, यह 7.5 साल आपको राजयोग जैसे फील होंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। मैंने यह देखा है कि जीवन में कई व्यक्तियों के 7.5 जब स्टार्ट होती है तो जीवन के सारे कार्य जो उनके उलझे हुए हैं वह सुलझना ही तभी चालू होते हैं जब 7.5 स्टार्ट होगी।
क्योंकि वह व्यक्ति बहुत भोले हैं, नैतिकता के मूल्यों पर चलते हैं, छलना उनको नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता, मितभाषी नहीं है। इस संसार के अकॉर्डिंग जो है वह नहीं चल पा रहे हैं। संसार झूठ बोलने वालों का है और यहाँ पर उनको यह चीज कला आती नहीं है, छलना लोगों को आता नहीं। तो उनका राजयोग तभी स्टार्ट होगा जब 7:30 स्टार्ट होगी। उसमें वह अपनी नौकरी कार्य क्षेत्र में, कई लोगों को तो कार्य क्षेत्र तभी प्राप्त होता है, मतलब स्टार्ट ही तभी होता है उनकी जीवन में जब 7:30 आती है। तो 7:30 कई लोगों के लिए राजयोग जैसी होती है, धन संपत्ति, उनका विवाह भी उसी काल में होगा, बच्चे भी उसी काल में होंगे। 7:30 में ही सब चीजें उनके जीवन में होती हैं। तो 7:30 सभी के लिए बुरी नहीं होती, अपितु कई लोगों के लिए राजयोग और कई लोगों के लिए नीच योग बन जाती है। नीच योग उन लोगों के लिए जिनके कर्म जो हैं भूतकाल, प्रेजेंट के और भविष्य, तीनों प्रकार के कर्म जो है वह उनके खराब हैं। इनके लिए 7:30 नरक समान प्रतीत होती है और वह उससे बचने का प्रयास करते हैं। कोई उपाय आपके कर्मों के फल को नहीं बदल सकता, इसलिए 7:30 से बचने का प्रयास ना करें, अपितु अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर भूतकाल में आपने कोई कर्म कर लिए हैं तो उनको बदला नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर शनिदेव का जो प्रभाव मिल रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करें और अपने प्रेजेंट के कर्म सुधारें, क्योंकि यह आपके हाथ में है। जब आप अपना प्रेजेंट सुधारेंगे तो आपका भविष्य जो है वह अपने आप सुधरेगा। इसलिए इन दो भावों का फल आपके हाथ में होता है, तो इसको सुधारने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि शनि की 7:30 से जो रिलेटेड आपको मिसकंसेप्शन थे उनको दूर करने में मैं सफल रहा हूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर 7:30 से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं या फिर आपकी 7:30 अभी जीवन में चल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।